आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंपल इवेंट अंडर एन इक्वली लाइकली अजम्पशन। सिंपल इवेंट किसे कहते हैं? जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी तमाम पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस, जिसे हम एस से शो करते हैं। फिर उस सैंपल स्पेस में से जब भी हम कोई सबसेट उठाते हैं उस सबसेट को इवेंट कहा जाता है और उसे हम ई से शो करते हैं। तो ऐसा इवेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 1 हो उसे हम कहते हैं सिंपल इवेंट्स। यानी सिंपल इवेंट वो होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ आउटकम सिर्फ एक ही होगा। और इक्वली लाइकली अजम्पशन से क्या मुराद है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हो कि हमने एक कॉइन को फ्लिप करना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरह की आउटकम्स होती हैं, या तो हमारे पास हेड आ सकता है या टेल। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? ये सेट बनेगा जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे हेड और टेल। तो जब भी हम इनको प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम कितनी रखते हैं? टोटल 2 आउटकम्स है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम रखते हैं 1 आउट ऑफ 2। सॉरी, टोटल 2 आउटकम्स है तो उसमें से हेड एक ही है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 2। इसी तरह टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक ही टेल है और 2 टोटल आउटकम्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 आउट ऑफ 2। यानी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में हम जो भी प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं वो तमाम आउटकम्स को सेम असाइन करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक और सैंपल स्पेस हो जिसके अंदर हम 2 कॉइन्स को फ्लिप कर रहे हैं तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसमें टोटल हमारे पास 4 आउटकम्स हैं। तो इसमें हर आउटकम को जब हम प्रोबेबिलिटीज असाइन करेंगे तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 आउट ऑफ 4, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 आउट ऑफ 4, टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 आउट ऑफ 4 और इसी तरह टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 आउट ऑफ 4। तो यहाँ पर भी तमाम आउटकम्स को सेम प्रोबेबिलिटी असाइन की गई है। यानी यहाँ पर हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं, ये अजम्पशन लेते हैं कि जितनी भी आउटकम्स हैं ये इक्वली लाइकली हैं, यानी इन तमाम के आने का चांस बिल्कुल बराबर है, इनकी प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल बराबर हैं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटीज असाइन करने को हम कहते हैं इक्वली लाइकली अजम्पशन। यानी कि तमाम आउटकम्स के आने का चांस बराबर है, उन्हें हम सेम प्रोबेबिलिटीज असाइन कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली अजम्पशन। ये प्रोबेबिलिटीज जो हम इन्हें असाइन करते हैं वो तमाम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज होती हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम ये प्रोबेबिलिटीज इन्हें असाइन कर देते हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हम प्रोबेबिलिटी किसी भी सिंपल इवेंट की इक्वली लाइकली असम्पशन के अंडर किस तरह से लिख सकते हैं? इफ़ इन अ सैम्पल स्पेस, अगर हमें एक सैम्पल स्पेस दी जाए जिसमें हमारे पास सिंपल इवेंट्स हैं E1 E2 से En तक विद n एलिमेंट्स, वी अज्यूम दैट ईच सैम्पल इवेंट EI is as likely to occur as any other, then we assign the probability 1 by n to each, that is probability of EI is equal to 1 by n। यानी अगर हम n नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हैं और हमारे पास जो सिंपल इवेंट्स का सेट है सैम्पल स्पेस, उसमें हर सिंपल इवेंट के अकर होने के चांसेस इतने ही हैं जितने किसी दूसरे इवेंट के अकर होने के। यानी तमाम इवेंट्स आपस में इक्वली लाइकली हैं, तो उन्हें जब हम प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं तो उन तमाम को हम किस तरह से असाइन करते हैं? एक इवेंट को जब हम असाइन करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल इवेंट अंडर एन इक्वली लाइकली अजम्पशन। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं सिंपल इवेंट्स को। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट हो, यानी वो सिंपल हो या कंपाउंड, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से असाइन करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होगी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। यानी इसे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, यानी सैम्पल स्पेस। तो कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर सिंपल इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, इन ड्राइंग 5 कार्ड्स फ्रॉम अ 52 कार्ड डेक विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 स्पेड्स। यानी हमने इस प्रॉब्लम में 52 कार्ड डेक में से 5 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं और ये देखना है कि 5 स्पेड्स की कितनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी सैम्पल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो हमारी जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बनती है कि हम 52 कार्ड डेक में से 5 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? जैसा कि हम 5 जो कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं उनके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम यहाँ पर कम्बिनेशन की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो यह आ जाएगा C, 52 टोटल कार्ड्स हैं जिसमें से हमने 5 ड्रॉ करने हैं। और अब हमने देखना है कि इसके अंदर एक इवेंट अब हम रखेंगे
जिसमें हम स्पेड्स को देखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई में कितने होंगे, इसमें भी हम कॉम्बिनेशन की मदद से देखेंगे क्योंकि इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो टोटल हमारे पास स्पेड्स होते हैं 13 और 13 में से हमने 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यानी अब हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 13 में से 5 हमारे पास स्पेड्स आ रहे हैं। तो हमारे पास ये कोई भी एक इवेंट है, ये सिंपल इवेंट नहीं है, तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू सी, बल्कि पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, सी 13 5 डिवाइडेड बाय सी 52 5। तो ये हमारे पास आ जाता है 1287। जब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे 13 5 का तो आता है 1287 और 52 C5 हमारे पास आ जाता है 2,598,960। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है 0.0005 के। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट की कि हमारे पास जो भी कार्ड आ रहे हैं 5 वो स्पेड्स हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कंसीडर रोलिंग 2 डाइस एंड एज्यूम दैट ईच सिंपल इवेंट इन द सैंपल स्पेस इज एज लाइकली एज एनी अदर। यानी हम 2 डाइस यहाँ पर रोल करेंगे और हम देखना चाह रहे हैं कि जो तमाम सिंपल इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं, यानी किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी के सेम होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो अब हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, एक E1 और एक E2। E1 ये है आ सम ऑफ 11 टर्न्स अप और दूसरा है आ सम लेस देन 4 टर्न्स अप। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास इस तरह से आउटकम्स आती हैं कि अगर हमारे पास पहले डाई पे 1 आ गया तो दूसरे पे 1 आ सकता है, इसी तरह अगर पहले पे 1 आ गया तो दूसरे पे 2 आ सकता है, और इसी तरह हमारी सैंपल स्पेस चलती जाती है। तो इनमें से हमने वो एलिमेंट्स चूज करने हैं, वो आउटकम्स चूज करनी है जिनका आपस में जो सम होगा वो 11 होगा। तो अगर हम इस इवेंट को देखें तो हमारे पास इवेंट होगा E1 इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। अगर पहले पे 5 आ जाए और दूसरे डाई पे 6 आ जाए, इस केस में टोटल हमारे पास 11 आता है। इसी तरह अगर पहले पे 6 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए तो इस केस में भी हमारे पास टोटल 11 आता है। तो ये टोटल 2 आउटकम्स होंगी E1 की, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसे हमारे पास आउटकम्स नहीं आएंगे जिनका सम 11 होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इवेंट 1 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 कितने हैं, 2। और इस तरह से जो हमारे पास सैंपल स्पेस आती है इसमें टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 36, क्योंकि एक डाई जो हम रोल कर रहे हैं उसमें हमारे पास टोटल 6 आउटकम्स हैं और दूसरे डाई में भी 6 आउटकम्स होती हैं। तो जब हम इनकी आउटकम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों डाइज के हमारे पास आउटकम्स आती हैं 36। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल एलिमेंट्स होंगे 36। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट अगर करना चाहें E1 की तो ये आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 36, या ऐसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 18। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट E1 की। इसी तरह अब हम पार्ट बी देख लेते हैं। तो पार्ट बी में हमारे पास E2 है। E2 के एलिमेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं आ सम लेस देन 4 टर्न्स अप। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों पे 1 1 आ जाए तो टोटल इनका सम 2 आता है। इसी तरह अगर हमारे पास हो 2 और 1, पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए तो इस केस में हमारे पास 3 आता है, या अगर पहले पे 1 और दूसरे पे 2 आ जाए तो इस केस में हमारे पास 3 आता है। इसके अलावा जितनी भी आउटकम्स होंगी उन तमाम का सम या तो 4 होगा या 4 से ज़्यादा होगा। तो हमारे पास टोटल जो E2 है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 3 एलिमेंट्स। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं इवेंट E2 की। तो ये किसकी इक्वल होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएगा E2 में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और सैंपल स्पेस में 36। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 1 आउट ऑफ 12 के। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट E2 की। तो इस तरह से हम सिंपल इवेंट्स या किसी भी आर्बिट्रेरी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वली लाइकली अजम्पशन की मदद से। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिंपल इवेंट्स यूजिंग इक्वली लाइकली अजम्पशंस।